हेलो बच्चों। तो जैसे कि हम लोग दो क्लास में बात कर चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन क्लास था पॉलिटी का, और हम लोग टर्मिनोलॉजी पॉलिटी का टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे थे, जिसमें से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या है इन सब शब्दों पे हम लोग बात किए थे। उसका क्या मतलब अंग है, किस तरीक़ा से कार्य करेगी, उस सब पे हम लोग बात किए थे। आज उसी टर्मिनोलॉजी किस श्रेणी में हम लोग जो है दूसरे शब्दों पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीतिक किसे कहते हैं। इन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आज। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि संविधान के ये मतलब तीसरी कक्षा में आज हम लोग प्रवेश किए हैं, और एक धारा प्रवाह के रूप में जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीक़ा से हम लोग समझें कि संविधान क्या, उसी तरीक़ा से संविधान के एक दूसरी जो शब्दावली है वो शब्दावली समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं ये क्या है। इन शब्दों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये राजनीति क्या है। प्रतिस्पर्धा के अगर इसके शब्दावलियों को अगर समझने की कोशिश करें एक लाइन में कि ये क्या है राजनीतिक, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा आर पर जन मुद्दों के विचारधाराओं के रूप में अगर उठाएं, ये एक विचारधारा के रूप में, तो ये मतलब राजनीतिक है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी कभी मतलब सुनते होंगे कि मतलब भाषा के आधार पर स्टेट का मांग हो रहा है, तो जाति के नाम पर कोई आरक्षण मांग रहा है, तो कोई आर्थिक के आधार पर मांग रहा है, कोई भाषा के आधार पर किसी चीज़ का स्टेट का भी मांग कर रहा है। तो जो छोटी छोटी जो पार्टियाँ, जैसे राजनीतिक छोटी छोटी जो दल होती है, तो वो जो अपने मतलब सांस्कृतिक धरोहर का या फिर अपने कल्चर का संरक्षण को लेकर के वो जो मांग करती है सरकार से, तो कहीं ना कहीं वो एक किसी विचारधाराओं के रूप में लेकर के उभरती है। जैसे कि मान लीजिए अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि जो झारखंड का जो जनजाति एक रैली जो सभा जो निकली है, दिल्ली की ओर प्रस्थान की है कि मतलब हमारे जनजातीय को संरक्षण मतलब कीजिए। जिस तरीक़ा से जंगल झाड़ियों का जो मतलब कटाई हो रहा है, और फिर जिस तरीक़ा से माइनिंग हो रहा है, उस तरीक़ा से वो जो है मतलब हर चीज़ों को अलग अलग, कोई सांस्कृतिक के आधार पर, कोई धार्मिक के आधार पर, कोई राजनैतिक के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर, वो जो है मतलब अपने अपने विचारों को एक विचारधारा के रूप में उस बात को सरकार से रखती है, और अपने आप को मतलब प्रोटेक्शन के लिए मतलब सरकार से डिमांड करती है, और अपनी सुरक्षा के लिए वो डिमांड करती है। तो इस तरीक़े से हम लोग समझ सकते हैं कि ये छोटी सी शब्दों में कि राजनीतिक का अर्थ ये होता है। ये आपको हमने बताया कि अगर एक सिंपल सी भाषा में अगर इसे कहा जाए तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर जनहित के मुद्दे को अगर उठाया जाए, तो यह एक विचारधारा के रूप में उठाया जाए, तो यह एक राजनीतिक कहलाता है। जैसा कि आपको हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं कि ये मतलब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भी उभर सकता है, क्षेत्रीय नेताओं के आधार पे, तो ये हो सकता है। तो आइए हम लोग इसमें आगे की जो टर्मिनोलॉजी देखेंगे। जो एस्पिरेंट है वो मतलब जो हमने एक शब्द में जो मतलब बताया है वो आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख पाना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर शब्दों को पहले टर्मिनोलॉजी के आधार पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मतलब वो समझ पाएँ आप, और उसी तरीक़ा से और फिर वो आप नोट भी मतलब करते चले जाए नोटबुक में अपना जो एक बना के रखे हैं वो। तो चलिए आगे की बात फिर इसका पूर्ण करते हैं हम लोग इसमें कि क्या क्या करना है। जैसे कि हम लोग इसमें जो देखेंगे, तो ये मतलब फर्स्ट हम लोग ये देख चुके हैं कि राजनीति क्या है, क्या होता है राजनीति। अब इसी में जो हम लोग देखेंगे इसका, तो इसमें देखेंगे कि राजनैतिक, इसी में हम लोग देखेंगे राजनैतिक इसी में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक सांस्कृतिक क्या है।
तो ये मतलब होता क्या है, इसमें होती क्या क्या है, तो ये किस तरीक़ा से जो है मतलब कल्चरल काम इसमें होता है, तो ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे इसे पूरा। तो हम लोग ये देखते हैं सेकेंड टर्मिनोलॉजी कि राजनीतिक सांस्कृतिक क्या होता है। ये मतलब होता क्या है इसमें, जैसे कि मतलब कौन कौन से जो है इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं इस सांस्कृतिक पॉलिटिकल कल्चरल में, जो है मतलब ये कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि आप इसे अगर शब्दों की किताबी शब्दों के आधार पे और समझने की कोशिश करें तो इसे इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं इसका अर्थ में कि शासक वर्ग शासन के लिए तथा राजनैतिक विचारधारा के प्रति लोगों की मान्यताएं राजनैतिक सांस्कृतिक कहलाती है। मतलब इसमें आप यूं समझ लें कि मतलब जो शासक वर्ग है, जो आपका जो शासक है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए या फिर लोकसभा के सदन में जितने भी लोग हैं, तो वो आपका हो गया शासक वर्ग। और शासन के लिए मतलब वो जो मतलब आपके लिए जो रूलिंग जो तरीके को जो अपनाते हैं, नियम कानून को जो अपनाते हैं, तो वो एक विचारधारा के रूप में आपके लिए वो नियम कानून को बनाते हैं कि मतलब आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में क्या नियमित होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को उसमें वो इन्वॉल्व करते हैं कि जो उसे सही लगता है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से और समाज में किसी तरीके का कोई ऐसा वायलेशन ना हो, जहाँ तक हो सके जन कल्याण की बात करें, जहाँ तक नागरिकों की उत्थान की बात करें, तो वो वहाँ वो चीज़ें एक विचारधारा के रूप में पनप करके और वो सारे चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करती है कि जिसमें उनके देश के देशवासियों का कल्याण हो। तो इस तरीक़ा से ये आप समझ सकते हैं कि ये बनता किन किन बॉडी से है, इसमें होती क्या क्या है। तो ये चलिए आप हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा, ये आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, मेरे समस्या विषय मिटा देते हैं, ठीक ना। तो ये देखते हैं जैसे कि आप यूँ देख लें राजनैतिक सांस्कृतिक संस्कृति, तो ये आप मान के चले कि ये मतलब इसकी बनाने में जो घटनाएं मतलब कौन कौन सी शाखाएं इसमें मिलेगी, जो कि मतलब ये राजनैतिक सांस्कृतिक के एक रूप लेगा। तो इसमें आप सबसे पहले आप देख सकते हैं तो ये संविधान होगा। मैं कहीं कहीं ऐसा होगा कि मैं शॉर्ट में भी थोड़ा सा लिख दूंगा, इसमें संविधान होगी जो कि मतलब स्थिति के रूप में ये देखा जाएगा कि स्थिति मतलब संविधान का मतलब कैसा है, इसमें किस तरीक़ा से इसे बनाया गया है, जन कल्याण के किस तरीक़ा से बात की गई है, तो ये इसमें हम लोग पूरा देखेंगे। और इसी फिर आप जो है मान के चलिए कि संविधानवाद होता है, जो कि हमने संविधानवाद पे अभी बात नहीं किए हैं। संविधानवाद ये जो पूरा हम बात करेंगे हम लोग फिलॉसफी के रूप में, जैसे कि पूरा दार्शनिक जितने गांधीवाद ये सब जितना भी अरविंद घोष वगैरह ये सब जितना भी हो गए वो सारा पॉलिटिकल असी वाले में, तो वहाँ हम लोग संविधानवाद का बात कर लेंगे। इस तरीक़े से यहाँ पे कोई बात नहीं। और इसमें अगर आप दूसरा देखें तो रूल ऑफ लॉ का बात करता है इसमें, यहाँ पे किस तरीक़ा से होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए आपको इसमें। फिर इसी में जो है मतलब थर्ड सा है विधि के, इसी में आपका जो थर्ड पार्ट होगा विधि के, आपका जो होगा विधि का प्रति इसी में आपका विधि के प्रति आदर की बात करेगा। और इसी में जो अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड की इसमें बात की जाएगी कि किस तरीक़े से नैतिकताओं का पतन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए अगर मैं एक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, जैसे किसी में जो आपका लास्ट है राजनैतिक अभिवृत्ति, मान के चलिए ईटीसी अदर भी हो सकता है।
आप ये मतलब एक बात, मतलब जब मैं नैतिकताओं की, जब समाज की बात करता हूँ, तो जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो हाँ मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ों को, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी सी समझने के लिए यहाँ पे एक आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर देश में मुद्रास्फीति अगर क्रिएट हुआ, तो क्या आपको लगता है कि मतलब समाज में जो एक पड़ोसी एक दूसरे के हर दुख और सुख को साझा करने में योगदान देता था, क्या इन्फ्लेशन क्रिएट होने पे, ये सवाल है मेरा आपसे, क्या इन्फ्लेशन क्रिएट होने पे क्या एक दूसरे को जो है नैतिकताओं का पतन हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगी। इसका आंसर है यस। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप सोचिए कि इस तरीका से महंगाई उच्च चला जाएगा, परचेजिंग पावर आपका इतना हायर हो जाएगा कि आपके पास जो है इकोनॉमिकल सस्टेनेंसी जो आपका रहेगा नहीं। तो आप मतलब जिस चीज़ को परचेज करते थे पहले किसी चीज़ को 10 रुपये में, उसका आज परचेजिंग पावर 90 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है। तो सोचिए कि आप एक मिडिल क्लास से हैं, आप सोचिए कि जो चीज़ आपके पास है और पड़ोसी अगर वो मांगने के लिए आए, उसके पास ना हो और उसकी नीड हो, तो आप खुद सोचेंगे कि मतलब एक सामाजिक जीवन के लिए, दिनचर्या के लिए वो चीज़ें मुझे भी जरूरी होगी और मेरी भी फैमिली है, मेरी भी परिवार है, तो आप उसे हो करके भी आप नहीं कहेंगे। तो यही है नैतिकताओं का पतन। कभी कभी इसे अगर सरकारी रूप में अगर देखा जाए तो इसी को कहा जाता है मोरल करप्शन। तो ये एक चीज मतलब होती है। तो यहाँ जो है मतलब अगर संविधान के रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा के रूप में अगर आपके नैतिकताओं की अगर पतन हो जा रही है तो ये बहुत ही घातक है, जो कि मतलब आपसी प्रेम और सौहार्द को बिगाड़ सकता है। और जो आपके आपसी प्रेम और सौहार्द जब बिगड़ेगी तो फिर आपका समाज पूरा बटना शुरू हो जाएगा और फिर वायलेशन क्रिएट हो जाएगा। मतलब सरकार आपके ऊपर बैठी हुई है, सरकार आपको डायरेक्टली कभी मदद नहीं करेगी। किसी भी समस्याओं में आप फंसेंगे तो आपको आपका अपना परिवार और आपका अपना समाज ही सबसे पहले आपको मदद करेगा, अगर कोई भी क्राइसिस में आप जाते हैं तो ये इसका एक व्याख्या रहा। तो हम लोग देखते हैं कि ये राजनैतिक अभिवृत्ति क्या है, यानी पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। तो इसमें जो है ना आपका राजनीतिक पसंद नापसंद की बात होती है। यानी कहने की मतलब ये है इसमें कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सांसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो इलेक्शन कमीशन ने मतलब एक बात को फील किया कि अगर मान लीजिए कि कहीं 100% जनसंख्या है वोट का फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि यहाँ चार कैंडिडेट मतलब है, इसमें यहाँ 4 कैंडिडेट है, टोटल 4 कैंडिडेट है। मान लीजिए सब एक ही क्षेत्र से वो चारों मतलब खड़ा है, मान के चलिए एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन इस तरीके से एक ही क्षेत्र से खड़ा है। अब मान लीजिए कि कोई 20% लाया, कोई 10% लाया, कोई 30% लाया, इसी तरीके से मान लीजिए कि 100% वोटों का वहां पे वोट हुआ। अब आप ये सोचिए कि कोई 1% ऐसा पर्सन हो, जो कोई 1% ऐसा पर्सन हो जिसे इसमें से ये चारों कैंडिडेट में से, इन चारों कैंडिडेट में से किसी को पसंद ही नहीं वो कर रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या करे। तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने ये विचार किया, वो विजुअलाइज किया, वो सोचा कि क्या ऐसा करे। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया देश को, नॉन ऑफ दिस का वो का एक ऑप्शन दिया, एक बटन दिया कि मतलब अगर आपको इनमें से कोई ऐसा कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप वहां उसे चूज करें। तो इससे पता चलेगा कि जितना भी प्रत्याशी उस क्षेत्र का जो इलेक्टेड रूप से खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए, वहाँ का मतलब जो एक समाज है वो एक मतलब पूरी मिली हुई समाज, एक मतलब झुंड भरी समाज, जो कि मतलब इन चारों को पसंद नहीं करता है। क्या उनका मोटिव है, क्या रीजन है जो कि मतलब उनका बहिष्कार कर रहा है इलेक्शन में भी। तो ये चीजें एक नई सोच थी, एक नई पहल थी, एक नई काम थी, जो कि मतलब ये बहुत अच्छा एक पहल रहा। तो इस तरीका से ये होता है। फिर उसी तरीका से आप इसमें देख ले
ये एक मतलब पसंद नापसंद की बात करती है पॉलिटिकल एटीट्यूड। फिर उसी तरीक़ा से दूसरी दूसरी पॉइंट जो है इसमें ये पसंद नापसंद की बात करती है। फर्स्ट हिसाब देख लें, पसंद नापसंद की बात करती है, नापसंद की बात करती है। इसी में अगर आप दूसरा पॉइंट इसका अगर देखें, सेकंड पार्ट जो मतलब जो बातें होती है, ये मिटा दे रहा हूँ, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ ये बताया था आपको, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन में क्या। इसी के सेकंड पॉइंट जो होती है, जब आपको लगता है कि हाँ ये पसंद का है, ये मतलब अच्छा है, ये इसकी नेचर, ये इथिकली सामाजिक ये जुड़ाव है। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे कि मतलब ये तो रहता था बाहर में, अचानक कुछ पैसा आया और इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया। तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करना है। आप ऐसे लीडरों को, ऐसे नेताओं को आप उसी वक्त बहिष्कार कर सकते हैं जब अपने जाति, धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, इन सब आधारों से जब उठ करके जब आप सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब फिर ऐसे लोगों को बहिष्कार करके, और जो सही लोग हैं, जो आपके सामाजिक पूरा जुड़ाव है, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे लाइक करते हैं, मतलब इस आधार पे नहीं कि वो मतलब हमारा रिलीजन का है, हमारा कास्ट का है, हमारा क्षेत्र का है, तो ये सब ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ये परे हो करके उनकी जो मतलब उदारवादी विचारधाराएं हैं, उस हिसाब से उन्हें पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों को अगर संसद में भेजते हैं तो मतलब वो जन कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है मतलब पॉलिटिकल एटीट्यूड में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि मतलब राजनीतिक पसंद नापसंद की बात करती है। उसी तरीक़ा से इसमें जो है मतदान भी पसंद नापसंद के आधार पे ही होती है। अगर मान लीजिए कि मतलब वहाँ कोई ऐसे लोग खड़ा हैं जहाँ आपको लगता है कि कोई तो भाई ये जीते तो भी बेहतर, ना जीते तो भी बेहतर, क्या फ़ायदा, तो इस हिसाब से अगर आपको पसंद नहीं तो भी आप वहाँ जो है एक्टिव नहीं होते हैं, तो फिर वहाँ भी आपका जो मत का जो मतलब सदुपयोग होना चाहिए वो आप नहीं कर पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन देखा गया है। मतदान ये पॉइंट जो है ना, इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जब ये आपको जब पसंद होगा तो आप मतदान भी जो है मतलब पूर्ण रूप से करेंगे। तो उसी तरीका से इसी का जब तीसरा पॉइंट है, जो आपके रिजल्ट के रूप में या फिर आपको देता है, फिर जो है इसका मतलब आपको वो निकल करके जो आता है कि मतलब आप फिर संतुष्ट होते हैं कि हाँ हमने जिसे भेजा है, जिसे चुना है, वो मतलब सही है, वो हमारे काम करेगा। तब फिर यहाँ जो है आप संतुष्ट रूप से फिर मतलब आपका ये रिजल्ट बन जाता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल एटीट्यूड में जो आपका पसंद नापसंद की बात होती है, फिर उसी तरीके से आपका जब पसंद नापसंद की जब बात होती है तो फिर आपका वहाँ मतदान का फिर मतलब आपका बात होता है। जब फिर आप मतदान जब अच्छे रूप से जब करते हैं तो फिर आपका वहाँ एक रिजल्ट के रूप में संतुष्टि मिलता है। तो या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ये मतलब हमने कोशिश किया है कि अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश किया है। एक छोटी सी पहल रही हमारी कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इन सब चीज़ों से कभी अवगत नहीं है, और उन्हें अवगत कराएं। और इन सब चीज़ों से उन्हें जब अवगत होंगे तो वो समझेंगे और फिर अपने वोट को सदुपयोग करेंगे, ताकि मतलब इस देश के उज्जवल भविष्य, उज्जवल समाज के लिए उनका एक योगदान होगा। तो ये हमारा दायित्व था आप तक पहुंचाने का, और आप अपने दायित्व को भी पूरा करें, जो कि मतलब ये चीज़ें हम लोग बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास में इसकी जो निरंतर जो क्लास जो चलती रहेगी, इस में बात करेंगे राजनीतिक सांस्कृतिक वर्गीकरण का हम लोग बातें करेंगे। फिर उसी तरीक़े से जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 24 का इलेक्शन भी आने वाला है, तो इसी में हम लोग बात करेंगे आचार संहिता क्या होती है, संसद किसी अगर देश का किसी व्यक्ति को अगर सांसद का इलेक्शन लड़ना है तो उसकी योग्यता क्या होना चाहिए, उसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, उन सब सारे चीज़ों को बात करेंगे। कुछ मिथ की बातों पे बात करेंगे, कुछ सत्य की बातों पे बात करेंगे। तो इसी तरीक़े से राष्ट्रपति को अगर हटाया जाए तो महाभियोग कैसे चलाया जाता है, फिर मतलब साधारण बहुमत ये सब किस तरीक़ा से पेश किया जाता है, किसी बिल को पारित करना है तो कैसे करना है। तो थोड़ा सा संयम और धैर्य, पेशेंस बनाए रखें। वो धीरे धीरे हर चीज़ समय टू समय के अनुसार सारे चीज़ें अगर चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान एक दिन में नहीं
अर्जित की जा सकती है, लेकिन एक दिन ज्ञान अर्जित की जा सकती है जब छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो इसी तरीक़ा से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे कि किस तरीक़ा से पॉलिटिकल कल्चर का डिवाइडेशन हुआ है, कि क्या इसका मतलब महत्व है, क्या इसका वर्गीकरण है, क्या इसमें और चीज़ें आएंगे, क्या चीज़ें इसमें और जुड़ेगी, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। बस ये हमारी छोटी सी प्रयास रही है।